पाकिस्तान और भारत का जो T20 वर्ल्ड कप में जिसको भारतीय मीडिया हाई वोल्टेज टाकरा करार देता है और पिछले 10 से 15 साल में जब से वो पाकिस्तान से को 2-4 मैच जीतना शुरू हुए हैं तो उन्होंने इसको एक जंगी बना दिया है। पाकिस्तान के लिए तो उसकी कभी भी कोई अहमियत नहीं थी। हम एक रूटीन की क्रिकेट खेलते थे और जीत लिया करते थे। उनका लेवल ही नहीं है कि वो हमसे क्रिकेट खेल सके। हमारी क्लब्स की क्रिकेट उनसे बेहतर थी। लेकिन भारतीय मीडिया का असल इंटरेस्ट और भारतीय मीडिया का नहीं, भारत की कारोबारी जो कम्युनिटी है उसका इंटरेस्ट था कि इन मैचेस की हाइप बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए और उसके नतीजे में पैसे कमाए जाएँ। पहले इब्तदाई मरहले में इन लोगों ने मैच फिक्सिंग शुरू की। पूरी दुनिया में जुआ ये कराते थे। दुनिया की सबसे बड़ी बुक्स जो हैं वो बॉम्बई में, दिल्ली में, दुबई में चलती थी। और फिर जब जुए के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह पे आईसीसी की उसमें कोई रोकथाम थी नहीं, चूँकि आईसीसी पर ये कब्जा करके बैठे हुए थे। फिर पूरी दुनिया में जब इसके ऊपर जुए पे रोकथाम हुई, सवाल उठने शुरू हुए, तो इन लोगों ने फिर ब्रॉडकास्टिंग का सहारा ले लिया। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसके जो मीडिया राइट्स हैं वो टोटल को तकरीबन 1300 मिलियन डॉलर के मीडिया राइट्स हैं जो भारत ने मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर्स को दिए हैं, जिनमें 911 मिलियन डॉलर जो हैं वो अंबानी के हैं, मुकेश अंबानी के। अब मुकेश अंबानी की जो जियो स्टार, उनका जो टीवी चैनल है, उसने इसको दिखाना है। मत बाकी दुनिया में जो भी मुल्क देखना चाहेगा वो जियो स्टार वालों से ही इसको ख़रीदेगा। अब जियो स्टार का बहुत ज़्यादा प्रेशर है भारतीय हुकूमत के ऊपर, भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर कि ये मैच जो है ये करवाया जाए पाकिस्तान और इंडिया का। उसमें तरह तरह की कहानियाँ भी बनाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पे ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में को तकरीबन अगर टोटल इन्वेस्टमेंट इस वर्ल्ड कप में 1500 मिलियन डॉलर है तो 600 मिलियन डॉलर कम से कम ये मैच अर्न करके देगा और उसमें 35% हिस्सा पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान को लालच दी जा रही है। भारतीय मीडिया पे ये बातें की जा रही हैं कि 164 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे, कोई कहता है 70 मिलियन डॉलर मिलेंगे। लेकिन बहरहाल चूँकि वो एक मखसूस सोच के हामिल लोग हैं, एक मखसूस बनिए वाली सोच है, दुकानदाराना सोच है, जहाँ पे इंटेग्रिटी कोई नहीं होती, कोई कौमियत नहीं होती, नेशनल प्राइड कोई चीज़ नहीं होता। वहाँ सिर्फ ये इंटरेस्ट होता है कि मेरा सौदा बिक जाए, मैं घर जाके रोटी खा लूँ। तो इस माइंडसेट के तहत वो भारत के लिए तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन पाकिस्तान में लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं। जहाँ तक अब बात यह है कि कैरेट एंड स्टिक आप लोगों को आती नहीं है ना ये पॉलिसी, उसकी वजह यह है कि स्टिक आपको पकड़नी नहीं आती। आप सारी ज़िंदगी खुद भी गाजरें ही खाते रहें तो आप गाजरें ही खाएं ना, स्टिक हाथ में पकड़ने की क्या ज़रूरत है। तो इंडियन मीडिया के हाथ में ये कैरेट एंड स्टिक वाला फार्मूला इंडियन गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की है, जो हमें एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आपके इतने पैसे डूब जाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं आपकी मेहरबानी हमसे मैच खेल लें। राजीव शुक्ला ने कल ये बात कही है। उन्होंने कहा, जो बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट है उसने, और वो एमएनए भी है, राजीव शुक्ला का कहना ये है, स्टेट मिनिस्टर भी आई थिंक वो, उसका कहना ये है कि मैच ज़रूर होना चाहिए। इससे पहले आईसीसी भी मिन्नतें समाजतें कर चुका है और इसमें रेवेन्यू लॉस भी होता है और अभी तक हम कोई बात नहीं करेंगे। पहले आईसीसी इसमें कोई बात कर ले, जब कोई फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे तो उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट देंगे। आपके घुटनों को हाथ लगाने तक भारतीय आए हुए हैं और वजह सिर्फ ये है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का, और वो पैसा ज़ाया नहीं देना चाहते। मुकेश अंबानी का प्रॉब्लम ये है, इज़ अ डफर। उसका आपको ये जो बिज़नेस एम्पायर खड़ी की है उससे उसका ताल्लुक़ कोई नहीं है। उसका भाई अनिल उससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी था कारोबार में। नहीं मतलब वो पहले अब से 25 साल या 20 साल पहले वो जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी था वो भी अनिल ही था। लेकिन बहरहाल उसके बाद वो डाउन हुआ, ये आगे चला। इसका सारा जो बिज़नेस सेटअप है वो इसकी बीवी अनीता अंबानी चलाती है, इसका बेटा चलाता है, बेटी चलाती है। ये खुद एक डफर है। बुनियादी तौर पे ये जो बिज़नेस एम्पायर खड़ी की गई थी ये धीरू भाई अंबानी ने खड़ी की थी, और धीरू भाई अंबानी के पाकिस्तान के अंदर शरीफ फैमिली से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इस बात को भी कहा जा रहा है कि धीरू भाई अंबानी के लिंक्स को यूज़ करते हुए पाकिस्तान की को मिन्नत समाजत की जाए कि किसी तरीके से पाकिस्तान मैच खेल ले। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता, जिसको कहते हैं अनऑफिशियल तरीके से, अपनी बात फ्लोट कर दी है कि आप बांग्लादेश को रीइंस्टेट करें, वापस लेके आएँ, स्कॉटलैंड को आउट करें, बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में करवाएं, हम आपसे मैच खेल लेंगे। और ये अगर आप ये कहानी डालते रहेंगे कि 1300 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान इंडिया के मैच से 641 मिलियन डॉलर आने हैं और पाकिस्तान का हिस्सा 35% है, तो पाकिस्तान को इसका कोई असर नहीं होगा। ये आप बात अपने जहन में से निकाल दें, क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप जब से कैपिटल मार्केट में आए हैं पिछले 20-25 साल में, उसमें आपने रोटी खानी शुरू की है। हमें पता है उससे पहले आप भूखे नंगे थे। पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम नहीं है। हम 78 साल से इस काबिल हैं, और ये मुल्क जो था, पाकिस्तान जो था, वो इस बुनियाद पे बना ही नहीं था। ये नज़रिए की बुनियाद पे बना था, ये प्राइड की बुनियाद पे बना था। नेशनल प्राइड हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। आप अभी रोटी शोटी खाएं, अभी ताज़ा ताज़ा आपके पास आनी शुरू हुई है, फिर बाद में बात कर लेंगे।